कैसी आएगी? हेलो। जी सर। हाँ, आपका नाम क्या है? सर निकिता। ओके निकिता। हाँ, देखिए आज मैं आपको कराने वाला हूँ हेलो। टाइम एंड वर्क। ओके। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। हेलो। हाँ सचिता। या निकिता है। हाँ। ओके बताओ। अच्छा चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ। सपोज करते हैं ए एक पर्सन है जो कोई वर्क 10 डेज में फिनिश करता है, ठीक। ठीक है। और बी दूसरा पर्सन है जो सेम वर्क 15 डेज में फिनिश करता है, हाँ। ठीक है। तो आपको ये बताना है ए और बी दोनों साथ मिलके हेलो। सेम वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे, ठीक। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हेलो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 10 और 15, हाँ। ठीक है, आपको इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। हाँ 30। हाँ वेरी गुड, 30। तो एज्यूम करो जो वर्क है वो हेलो। आएगा 30 यूनिट्स। ओके। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, हेलो। देखो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है 10 और 15 का, हम्म, और जो एलसीएम आएगा वही आपका वर्क होगा, टोटल वर्क, ठीक। ठीक है। अब ए 10 डेज में एक पूरा वर्क करता है, तो इसका मतलब वो 1 डे में कितना यूनिट वर्क करेगा? 3 यूनिट ना, जी। क्योंकि वो 10 डेज में पूरा वर्क करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 डेज में 30 यूनिट वर्क करता है, तो 1 डे में थ्री हम्म। यूनिट वर्क करेगा। ऐसे ही बी कितना यूनिट वर्क करेगा? 2 यूनिट, 2। क्योंकि बी 15 डेज में 30 यूनिट वर्क करता है, हाँ। ठीक है। और ए और बी साथ मिलके कितना यूनिट वर्क करेंगे एक दिन में? अब दोनों को ऐड करना होगा, 5। तो 5 यूनिट, हाँ। ठीक है। अब देखो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं, और इन्हें टोटल वर्क कितना करना है? 30 यूनिट्स, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? अब 30 को 5 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर आएगा 6 डेज। अच्छा, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है। हाँ। सर आप एफिशिएंसी वाले मेथड से बता दीजिए। अच्छा, एफिशिएंसी वाले मेथड से। हाँ सर वो ज्यादा मतलब सारा उसमें आजकल वही लगता है ना एफिशिएंसी वाला मेथड, तो नहीं, उससे बता आजकल दीजिए। ये ज़्यादा चलता है। अच्छा, एफिशिएंसी इसमें वैसे एफिशिएंसी से करोगे भी क्या? एफिशिएंसी तो उसके लिए यूज होता है अगर आपको किसी काम के पैसे मिलते हैं, तो उसमें हम एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं। ये मेथड सबसे इजी होता है, ये एलसीएम लेने वाला।
नहीं तो ऐसा उसमें भी तो एफिशिएंसी वाले में भी तो एलसीएम लेना ही पड़ता है। नहीं, एफिशिएंसी से आप किस तरह कह रहे हो? अच्छा मुझे बताओ पहले थोड़ा। सर वो बोलते हैं ट्राइंगल बनाते हैं, और फिर वो जो पहले से डेटा लिया था ना, तो उन्होंने वैसे बताया था अच्छा, कि ट्रायंगल बना के देखो, ट्रायंगल बना के मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने बताया था ट्राइंगल बनाते हैं, एरो हम्म। बनाते हैं, ऊपर वो लग देते हैं वर्क डन, उनका एलसीएम लेके फिर ए और बी नीचे लिख देते हैं और उनके डेज लिख देते हैं, फिर जो डिवाइड करते हैं वो साइड में लिख देते हैं, जैसे 3 और 2 हो गया, अच्छा, वो तो टोटल वर्क मैंने डन। भी तो तो वही ऐसे ही बताया है मतलब। हाँ वो सही है, पर इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर, उसमें ना ट्राइंगल से सारे में वही मेथड लगता है, तो वो पता चलता है ना ये एफिशिएंसी है, इतनी एफिशिएंसी लेके अच्छा ठीक चलनी है, ठीक है, है, तो वो चीज हो। मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा देखो, जैसे आपका टोटल वर्क है 30 यूनिट्स, जैसे ए और बी, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट्स, ठीक है, इस तरह कह रहे हो आप? नहीं सर, जो ऊपर ए लिखा है ना, यहाँ पे हम्म। 30 यूनिट लिखा था, और नीचे जो दो है जो बने हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल तो सही बना हुआ था, वो ऊपर जो 30 है ऊपर आ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट रुको। ठीक है। देखिए, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, ठीक है, 10 और 15 का। तो एलसीएम आता है 30, तो इसका मतलब टोटल वर्क है आपका 30 यूनिट्स। देखिए, टॉपिक चल रहा है अभी टाइम एंड वर्क, यस सर। ठीक है। और यस क्वेश्चन सर। ये है आपका, आपके पास ए कोई वर्क 10 डेज में फिनिश करता है और बी 15 डेज में। तो ए और ओके। बी दोनों साथ मिलके सेम वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे, ओके। ठीक है। तो देखो, ठीक सबसे है। पहले आपको ना यहाँ पर इनका एलसीएम लेना होता है 10 और 15 का। और 10 और 15 ओके। का एलसीएम क्या आएगा? 30। तो इसका यस मतलब सर। टोटल वर्क है आपके पास 30 यूनिट्स, ओके। ठीक है। यस सर। अब देखिए, ए 10 डेज में 30 यूनिट वर्क करता है, तो इसका मतलब हाँ। 1 डे में वो कितना यूनिट वर्क करेगा? ए 3। 3 यूनिट। 3 यूनिट्स यस। और ऐसे ही बी 1 डे में कितना यूनिट वर्क करेगा? 2। 2 यूनिट, ठीक है ना। और ए और यस बी सर। दोनों साथ मिलके 1 डे में कितना यूनिट वर्क करेंगे? 5। 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है। तो यस अब सर। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं और उनको टोटल वर्क करना है 30 यूनिट। तो उनको टोटल टाइम कितना ओके। लगेगा 30 यूनिट करने के लिए? 30 डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा आपका 6 डेज, ओके। ठीक है। यस सर। देखो निकिता, जो आप वो कह रही हो ट्रायंगल वाली चीज, सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको ये वैसे समझ आया? हाँ सर, ये समझ में आया, पर जैसे मेरी भी एक फ्रेंड हाँ। है, वो पढ़ रही है ना, तो हम्म। रेगुलर क्लासेस में उसको भी सारा ट्रायंगल वाला मेथड ही एफिशिएंसी वाला अच्छा बताया देखो, गया जो था, आप ट्रायंगल वाला कह टाइम रही एंड हो, वर्क। उसमें भी एलसीएम लेते हैं हम। हाँ सर लेते हैं, पर वो इजीली बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और उसमें टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, सब में उसने वही एफिशिएंसी वाला मेथड किया था यूज, और वही जो पहले सर जिन्होंने पढ़ाया था ना, उन्होंने भी वही ट्रायंगल मेथड ही बताया था, अच्छा देखो, मतलब उसके बारे में मैंने एफिशिएंसी। नहीं पढ़ा। हाँ, देखिए ये भी तो मेथड ठीक है वैसे। सर वो है, बट सारे क्वेश्चन उससे ही सॉल्व हो जाते हैं जब, नहीं, अब सारे और क्वेश्चन इससे भी मतलब सोल्व होंगे, देखना मैं सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए कोई वर्क 10 डेज में करता है, बी सेम वर्क 15 डेज में करता है,
अच्छा देखिए, क्वेश्चन है ए कोई वर्क 10 डेज में करता है और बी 15 डेज में, ठीक है। वो एक साथ Yes, काम sir. करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है और जी। इस तरह से काम 9 डेज में खत्म होता है। तो आपको ये बताना है ए ने कितने दिन काम किया, अच्छा। ठीक है। तो देखो, अभी भी सेम करते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आएगा 30, तो इसका मतलब वर्क है आपका 30 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ए ने Yes, कितने sir. दिन काम किया आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि बी ने कितने दिन काम किया, और बी कितने दिन काम करता है 9 डेज, 9 days. ठीक है ना, क्योंकि बी तो बीच में छोड़ के नहीं गया था, इसका मतलब बी ने तो शुरू से लास्ट तक काम किया, ठीक है। अब बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है 2, और ए करता है आपका 3 यूनिट वर्क, अभी निकाला था क्योंकि पहले, ठीक है। अब बी 9 डेज वर्क करता है, इसका मतलब वो 9 डेज में कितना यूनिट वर्क करेगा 18 यूनिट्स, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचता है आपके पास 30 माइनस 18, रिमेनिंग बचता है 12 यूनिट्स। तो ये 12 यूनिट्स किसने किया होगा, ये ए ने किया है जाने से पहले, ठीक है। और ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, इसका मतलब 12 यूनिट वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा 4 डेज। अब ये बताओ, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी अगला क्वेश्चन करें? Yes, sir. ओके, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन है 3 पर्सन के लिए, ठीक है। ए 10 डेज में वर्क करता है, बी 12 डेज में, और सी 15 डेज में। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन के बाद चला जाता है और सी अगले 2 दिन के बाद चला जाता है। तो आपको बताना है कि इस तरह काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा देखो, हम यहाँ पर भी वही करेंगे, तीनों का एलसीएम लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आएगा इस बार तीनों का, 10, 12 और 15, 60। हाँ। तो जो टोटल वर्क है यहाँ पर वो है आपका 60 यूनिट्स, ठीक है। अब ए 1 डे में कितना वर्क करता है 6 यूनिट। हाँ, बी 5 5 और फोर। सी 4, ठीक है ना। अब ए कितने दिन वर्क करता है 2 डेज, तो वो 2 दिन में ए कितना वर्क करेगा 6 into 2 12 यूनिट, 12. ठीक है ना। ऐसी सी कितने दिन काम करता है 4 डेज, 4 ठीक है days. ना सी। तो वो 4 दिन में कितना काम करेगा 4 into 4 16 16 यूनिट। देखिए, ए ने 12 यूनिट वर्क किया और सी ने 16, तो इसका मतलब ए प्लस सी दोनों ने साथ मिलकर कितना वर्क किया
28। 28 यूनिट। अभी रिमेनिंग कितना बचता है? 60 minus 28। 60 माइनस 28, 32। 32 यूनिट। तो ये 32 यूनिट वर्क किसने किया होगा? ये बी ने किया होगा। बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो 32 यूनिट वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा? 6.4 days। 6.4 डेज। अब देखो बी शुरू से लेके लास्ट तक वर्क करता है, तो बी 6.4 डेज करता है वर्क, तो इसका मतलब वर्क 6.4 डेज में फिनिश हुआ है। तो आपका यही आंसर है। क्लियर है? Yes, sir। सब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखिए डाटा सेम है क्वेश्चन के लिए, बस थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं क्वेश्चन में। देखिए ए 10 डेज में वर्क फिनिश करता है, बी 12, सी 15। वो तीनों एक साथ वर्क करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए काम खत्म होने से एग्जैक्टली 2 डेज पहले छोड़ता है, ठीक है, और बी 3 दिन पहले। तो आपको बताना है इस तरह से काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है? अच्छा एक बार ट्राई करो आप लोग इसे। ठीक। ओके। अच्छा हुआ आपसे? हेलो? हेलो। हाँ हुआ आपसे ये क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा देखो मैं करता हूँ। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आए ना उसमें आपको
कम से कम एक पर्सन का ये पता होता था कि किसने कितने दिन काम किया, हाँ ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको किसी का भी नहीं पता है कि ए या बी या सी कौन कितने दिन काम करता है, ठीक है। तो मैं ये लेट करता हूँ कि जो वर्क है वो एक्स डेज में फिनिश होता है, ओके ठीक है ना। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन वर्क किया, एक्स माइनस 2 डेज, बी ने कितने दिन वर्क किया, एक्स माइनस 3 डेज, और सी पूरे टाइम काम करता है, ठीक है ना। हाँ हाँ देखो पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका भी 60 आएगा। अब ए हाँ। 1 डे में कितना यूनिट वर्क करता है, 6, बी 5 5 और सी 4। 4 अब देखिए ए एक्स माइनस 2 डेज में कितना वर्क करेगा, 6x माइनस 12 ना, हाँ अब मल्टीप्लाई होनी है। ऐसी बी 5x माइनस 15 15 तो सी 4x, 4 ठीक है। और ये तीनों को वर्क ऐड करके किसके इक्वल आना चाहिए, 60 के, ठीक है। तो देखो अब इसे ऐड करते हैं हम इन्हें, ये 6x प्लस 5x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा आपका 15x, 15x और ये 12 और 15 ऐड करके माइनस 27, ठीक है ना, हाँ इजिकल टू 60। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 50x इजिकल टू 87, तो x इजिकल टू 87 अपॉन 15। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो गए, तो ये आएगा 29 अपॉन 5, और ये फिर से कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 5.8 डेज, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर। यस समझ आया आपको? यस सर ओके।